हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन BBBN ऑनलाइन क्लास। आज हम प्रश्न उत्तर करेंगे पार्ट 15 की बिशन की दिलेरी। आपकी बुक में जो प्रश्न उत्तर दिए हुए हैं उसमें से कहानी से जो प्रश्न हैं उनके उत्तर देखते हैं। देखिए, जी हाँ, हमारे पास लाइसेंस वाली बंदूकें हैं। सरपंच माधो सिंह भी हमें जानता है। शिकारियों ने कर्नल साहब से क्या सोचकर ऐसा कहा होगा? इसका उत्तर है, शिकारियों ने सोचा होगा कि कर्नल साहब हमें डांटेंगे, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा होगा। कर्नल साहब ने पूछा था शिकारियों से कि आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो, कौन हो? तो उन्होंने अपना परिचय दिया कि हमारे पास जो बंदूकें हैं, हम शिकार करते हैं, तीतर मारते हैं, बंदूकें हैं, उनका लाइसेंस भी है और यहाँ के सरपंच हैं वो भी हमें जानते हैं। दूसरा प्रश्न है, बिशन घायल तीतर को क्यों बचाना चाहता था? हमें पाठ पढ़ के ये महसूस हुआ कि बिशन को जो तीतर मार रहे थे शिकारी, तो उन पे बहुत गुस्सा आ रहा था शिकारियों पे, और तीतर जो है उस पर बहुत दया आ रही थी कि वो घायल होने के बाद बहुत ज़्यादा तड़पते हैं, ना ही तो वो मरते हैं और ना ही वो अच्छे से जिंदा रहते हैं और उड़ पाते हैं। ठीक है, इसका उत्तर देखिए, बिशन घायल तीतर को इसलिए बचाना चाहता था क्योंकि उसे शिकारियों द्वारा तीतरों को मारना बहुत बुरा लगता था। वैसे भी वह जानता था कि शिकारी इस तीतर को खेत में ढूंढ नहीं पाएंगे। कई बार जब गोलियां चलाते हैं तो बहुत सारे तीतर एक जगह होते हैं, तो 3-4 की एक साथ लग जाती हैं और जगह जगह वो तीतर गिर जाते हैं। तो कई तीतर तो वो पकड़ के ले जाते हैं जो उन्हें मिल जाते हैं वो तो, और कई ऐसे होते हैं जो छुप के घास फूस में या फिर अनाज में छुप के कहीं बैठ जाते हैं, तो वो उन्हें नहीं मिल पाते। तो उनको वैसे भी वह जानता था कि शिकारी इस तीतर को खेत में नहीं ढूंढ पाएंगे और घायल तीतर यहीं तड़प तड़प कर अपने प्राण त्याग देगा। इसलिए उस बिशन को घायल तीतर को बचाना चाहता था। बिशन जो है वो इसीलिए घायल तीतर को बचाना चाहता था। तीसरा प्रश्न है, घायल तीतर को बचाने के लिए उसे किस तरह की परेशानियां हुई? उसे कांटेदार झाड़ियों के रास्ते से जाना पड़ा। वह घुटनों के बल चल रहा था, जिस कारण उसके हाथ पांव में कांटे भी चुभ गए थे। वह काफ़ी देर तक दौड़ता रहा, जिससे उसकी कमीज पसीने से गीली होकर फट गई थी, है ना। हमने पढ़ा था किशन को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा था, बहुत सी परेशानियां उसे आई थी, लेकिन फिर भी उसने क्या किया? तीतर को बचाया था। चौथा प्रश्न है आपका, घायल तीतर अगर तुम्हें मिला होता तो तुम उसे पालते या अच्छा होने पर छोड़ देते, और क्यों? इसमें ही आपको 3 प्रश्नों के उत्तर एक साथ ही देना है। देखिए, घायल तीतर अगर हमें मिला होता तो हम उसे अच्छा होने पर छोड़ देते। क्यों? क्योंकि सभी पशु पक्षियों को स्वतंत्र रहने का अधिकार होता है। सभी पक्षी, यहाँ पे ये पक्षी है, पक्षी लिखेंगे आप, पक्षी स्वतंत्र रहकर ही खुश रहते हैं। पिंजरे में रहने पे पक्षी कभी भी खुश नहीं रहते हैं, क्योंकि चाहे स्वतंत्रता किसी की भी हो, इंसान की हो या पक्षी की हो या पशु की हो, सबको ही अपनी अपनी स्वतंत्रता प्यारी होती है। कोई भी घुटन और कैद भरी जिंदगी नहीं जीना चाहता। ठीक है, अभी इस बुक के अंदर आप देखिए, ये पृष्ठ संख्या 124 के ऊपर है आपके भाषा की बात। भाषा यानी व्याकरण के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। तो देखते हैं, इन वाक्यों को अपने शब्दों में लिखो। आपको वाक्य अपने शब्दों में देखिए, सुबह की हल्की धूप से खेत सुनहरे दिखाई दे रहे थे। तो आप ये भी लिख सकते हैं इन्हें अपने शब्दों में, सुबह की हल्की धूप के कारण खेत सुनहरे दिखाई दे रहे थे। इसमें कोई ज़्यादा परिवर्तन करने की ज़रूरत है। जिस तरह से आप लिखना चाहें, आप अपनी भाषा में, जो आपको भाषा बिल्कुल सरल लगती हो, उसमें आप लिख सकते हैं। तो आपको ये लिखना ही नहीं है, सिर्फ समझना ही है इनको। अब नेक्स्ट जो प्रश्न है भाषा से, वो देखिए, तीतर स्वेटर में फंस गया तो बिशन ने उसे पकड़ लिया और अपने सीने से चिपका लिया। देखिए, अंडरलाइन की हुई है, उसे अपने, इनके नीचे रेखा खींची हुई है, तो उनको ध्यान में रखिए आप। ऊपर लिखे वाक्य में उसे शब्द का इस्तेमाल तीतर के लिए किया गया है।
एक ही संज्ञा का बार बार इस्तेमाल करने की बजाय उसकी जगह पर कुछ खास शब्दों का प्रयोग किया जाता है और उन्हें क्या कहते हैं? हाँ, सर्वनाम। आपको पता ही है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग आने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? सर्वनाम। ऐसे शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। नीचे लिखे वाक्यों में सर्वनाम का ठीक रूप छाट कर लिखो। सही रूप छाट कर इनमें लिखना है सर्वनाम का। देखिए यहाँ पे ये जो रिक्त स्थान दिए हुए हैं इनमें आपको खुद भरना है। मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। मास्टर साहब ने अप्पाराव को पास बुलाकर कहा, कल घर आना। अब देखिए अपना, तुम, मैं, इसमें कौन, ये तीनों आएंगे। कौन सा रूप किस में आएगा वो आपको खुद भरना है। आप आराम से इजीली कर सकते हैं। दूसरा है सेंटला, घर नागालैंड के किस शहर में है? ठीक है। अब इसमें कैसे आएगा? सेंटला तुम थोड़ी आएगा। सेंटला तुम्हारा घर पूछ रहे हैं सेंटला को, तो यहाँ पे तुम्हारा आएगा। तो मैं में भी कौन सा रूप आएगा? अपना, मैं, अपना और तुम का कौन सा रूप यहाँ पे आएगा वो आपको फिल करना है। इसी तरह सुधा ने बुआ से पूछा था, पापा कितने बड़े हैं? सुधा ने बुआ से पूछा, सुधा ने अपनी बुआ से पूछा, पापा आपसे कितने बड़े हैं? अब देखिए आप शब्द का प्रयोग हुआ है, तो इस शब्द से किस तरह से सर्वनाम, सही सर्वनाम यहाँ पे बनना है। आप नहीं बनना है। आप समझ ही गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो आप बिल्कुल सही सर्वनाम शब्द बना के यहाँ पे भरेंगे। मोहन को समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए। वह लिखा हुआ है, तो वह की जगह कौन सा सर्वनाम आएगा ये आप खुद करेंगे। मोहन को समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए, वह की जगह क्या होना चाहिए? आप देखिए, वह वैसा का वैसा नहीं आएगा। विमल ने अफसर को याद दिलाया कि 4 बजे बैठक में जाना है। आप और वह का सही रूप भरना है। अब नेक्स्ट नीचे दिया हुआ है, वाक्यों की पूर्ति करनी है। देखिए, वह इतना धीरे चल रहा था मानो। अब इस वाक्य को पूरा करना है आपको। रात में चमकते तारे ऐसे दिख रहे थे मानो। अब ऐसी तरह से मानो शब्द दिया हुआ है। कैसे लग रहे थे, किस तरह से लग रहे थे, मतलब कैसे लग रहे थे? रात में चमकते तारे ऐसे दिख रहे थे मानो। ये वाक्य आपको खुद करने हैं। वह इतना धीरे चल रहा था मानो जैसे चींटी चल रही हो। इसको मैं बता देती हूँ आपको। वह इतना धीरे चल रहा था मानो जैसे चींटी चल रही हो। चींटी धीरे धीरे चलती है। उसी तरह इन शब्दों, इनको आप वाक्यों को पूरा करना है। तुम तो जंगल ग्रह के बारे में ऐसे बता रहे हो मानो। जैसे किसके बारे में बता रहे हो? ठीक है, वो आपको करना है। बिल्ली चूहे को ऐसी ललचाई नज़रों से देख रही थी मानो जैसे हम भी कई चीज़ें ऐसे खाते हैं और हमारा मन चलता है ऐसी चीज़ों पे नज़रों से देखते हैं। तो इस तरह के वाक्य आपको बनाने हैं। बहुत ही ईजी है, आप आराम से कर लेंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा। आगे के बाकी जो भी बचे हुए हैं वो नहीं करने हैं आप लोगों को। आप पढ़ जरूर लीजिएगा, लेकिन आपको ये नहीं करने। एक्टिविटीज़ है बहुत ज़्यादा है, तो कोई ज़रूरी नहीं है इनको करने की। मैंने प्रश्नोत्तर करवाए हैं, वो आप अपनी उत्तर पुस्तिका में करेंगे और ये फिल इन द ब्लैंक्स अपनी बुक में करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।